हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज तारीख है 9 जुलाई 2020। तो 9 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते होंगे मैंने आपके लिए लाया है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया है, वहां से करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए और क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो AIR ने किस नाम से एक कार्यक्रम प्रसारित किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, संस्कृत साप्ताहिकी। दोस्तों, संस्कृत साप्ताहिकी नाम से ऑल इंडिया रेडियो ने एक कार्यक्रम का प्रसारण किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत साप्ताहिकी नामक एक कार्यक्रम प्रसारित किया है। यह संस्कृत में पहला न्यूज मैगजीन कार्यक्रम है जो सप्ताह के प्रमुख घटनाक्रमों सहित संस्कृत की दुनिया से समाचारों का गठन करता है। अब आइए यहाँ ऑल इंडिया रेडियो कब आता है तो इससे भी जान लेते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो है ईरा जोशी और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निकरा सम्मान योजना शुरू की है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। दोस्तों, कर्नाटक राज्य सरकार ने हाल ही में निकरा सम्मान योजना शुरू किया है। आइए जान लेते हैं ये योजना क्या है। कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के लिए एक राहत योजना निकरा सम्मान योजना शुरू की है। राज्य सरकार ने कार्यक्रम के तहत 10.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। राज्य सरकार के अनुसार रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकरों को इस योजना के तहत पात्र बनाया गया है। अब आइए यहाँ कर्नाटक का बात आया है तो कर्नाटक के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनसे जो भी हाल में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। कर्नाटक जिसकी राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, राज्यपाल है वजुभाई वाला। जिलों की संख्या है 30, विधानसभा 224, विधान परिषद 75, लोकसभा 28 और राज्यसभा 12 है। दोस्तों, विधान परिषद में भारत के कुल राज्य हैं 6 जहां विधान परिषद है। दोस्तों, 1 नवंबर 1973 को पुराने नाम मैसूर से बदलकर कर्नाटक नया नाम दिया गया। कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री KC रेड्डी एवं पहले राज्यपाल HJ वाडियार थे। 1902 में शिव समुद्रम में एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया। कर्नाटक में ही पड़ता है दोस्तों शिव समुद्रम, 1902 में स्थापित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद जो कि बीजापुर में है और सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति जो कि श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों, वायुसेना ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात श्रावती नदी पर है जो गया दरसोप्पा। अब इसका नाम महात्मा गांधी प्रपात हो गया है। दोस्तों, बंगलोर को भारत के इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से भी जाना जाता है। यह राज्य सोने के उत्पादन के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है और वह है कोलार और हट्टी। यह देश का पहला राज्य है जिसने गोकेक प्रपात पर 1887 में पन बिजली का उत्पादन किया था। विश्व की सबसे बड़ी घड़ी निर्माता कंपनी है अजंता जो कि इसी राज्य में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों, भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध जगह इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर में स्थित है। भारत का वह गांव जहां केवल संस्कृत भाषा बोली जाती है वह कर्नाटक में मत्तूर है। दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक और हाल ही में कर्नाटक ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल शुरू किया है। अब आइए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में है तमिलनाडु जिसका राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री इडापट्टी के पलानीस्वामी, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। जिलों की संख्या 37, विधानसभा 234, लोकसभा 39, राज्यसभा 18 है। चलिए तेलंगाना बता देता हूँ जिसका राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन। तेलंगाना राज्य में कुल जिलों की संख्या 38 है। तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। अब आइए कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना को भारत के मैप पर देख लेते हैं। ये आपके सामने आ गया भारत का मैप और तीनों राज्य है दोस्तों जो कि एक दूसरे का पड़ोसी है। तो ये देखिए आपके सामने है कर्नाटक दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र के साथ अपना सीमा बनाता है।
गोवा के साथ बनाता है, और इधर लक्षद्वीप के साथ अपना सीमा बनाता है, केरल के साथ अपना सीमा बनाता है, तमिलनाडु के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ और तेलंगाना के साथ सीमा बनाता है। और ये देखिए आपके सामने है तेलंगाना, जो कि कर्नाटक से सटा हुआ है दोस्तों, जो कि कर्नाटक के साथ अपना सीमा बनाता ही है, महाराष्ट्र के साथ भी बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है तेलंगाना। अब ये देखिए आपके सामने है कर्नाटक से ही सटा हुआ तमिलनाडु दोस्तों, जो कि आंध्र प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है, कर्नाटक के साथ तो बनाता ही है और केरल के साथ भी अपना सीमा बनाता है, और उसके नीचे है श्रीलंका लटका हुआ और इंडियन ओशियन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व बैंक ने गंगा नदी के कायाकल्प के लिए कितने मिलियन डॉलर की स्वीकृति किए हैं या दिए हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 400 मिलियन डॉलर का स्वीकृति दिया है विश्व बैंक ने गंगा नदी के कायाकल्प के लिए। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए समर्थन बढ़ाने और गंगा को स्वच्छ और स्वस्थ नदी बनाने के लिए भारत सरकार के साथ 400 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 400 मिलियन डॉलर की ऋण राशि में 381 मिलियन डॉलर का ऋण और 19 मिलियन डॉलर तक की प्रस्तावित गारंटी शामिल है। नई योजना का उद्देश्य प्रतिष्ठित नदी में प्रदूषण के स्तर को रोकना है और नदी बेसिन के प्रबंध को मजबूत करने की दिशा में काम करना है, जो 500 मिलियन से अधिक लोगों का घर है। अब यहाँ विश्व बैंक का बात है तो विश्व बैंक के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। वर्ल्ड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में, और स्थापना किया गया था जुलाई 1944 को, और मेंबर कंट्री है 189 कंट्री, और डायरेक्टर है वर्तमान समय में डेविड मालपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य ने बुनकर सम्मान योजना शुरू की है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक ने ही हाल ही में बुनकर सम्मान योजना शुरू किया है। अब आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने हथकरघा बुनकरों को वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु बुनकर सम्मान योजना शुरू की है। इसे नेकर सम्मान योजना भी कहा जा रहा है। इसके तहत राज्य सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से राज्य में हथकरघा बुनकरों को 2000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। कार्यक्रम का कुल परिव्यय 96 करोड़ रुपया है। योजना के पहले चरण में 9744 बुनकरों को कवर किया जाएगा। और कर्नाटक के बारे में तो मैं आपको पिछला क्वेश्चन में बता ही दिया हूं। अब आइए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। राजस्थान, जिसका राजधानी है जयपुर, जयपुर को पिंक सिटी और हवा महल जयपुर में स्थित है दोस्तों। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल है कालराज मिश्र। राज्य दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। जिलों की संख्या 33, विधानसभा सदस्यों की संख्या 200, लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या राजस्थान में 10 है। आइए मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, जिसका राजधानी है भोपाल। स्थापना 1 नवंबर 1956। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी दूधराज और राजकीय वृक्ष है बरगद। विधानसभा सदस्यों की संख्या 230, लोकसभा 29 और राज्यसभा 11 है। जिलों की संख्या मध्य प्रदेश में 50 है और मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है जबलपुर में। आइए उड़ीसा देख लेते हैं, जिसका राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। जिलों की संख्या है 30, विधानसभा सदस्यों की संख्या है 147, लोकसभा सदस्यों की संख्या 21 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है उड़ीसा में। आइए नेक्स्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, कर्नाटक को भारत के मैप पर देख लेते हैं। ये आपके सामने आ गया भारत का मैप, और कर्नाटक को तो मैं आपको पिछला क्वेश्चन में बता ही दिया हूँ। चलिए उड़ीसा देख लेते हैं। ये आपके सामने है दोस्तों उड़ीसा, जो कि पश्चिम बंगाल के साथ, झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है, और नीचे में है बंगाल की खाड़ी। आइए राजस्थान देख लेते हैं। ये आपके सामने है राजस्थान, जो कि पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य है दोस्तों राजस्थान। गुजरात के साथ भी अपना सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है राजस्थान, उत्तर प्रदेश के साथ, दिल्ली के साथ, हरियाणा के साथ और पंजाब के साथ। और ये मध्य में है दोस्तों मध्य प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता ही है, छत्तीसगढ़ के साथ बनाता है अपना सीमा, महाराष्ट्र के साथ अपना सीमा बनाता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ और राजस्थान के साथ भी अपना सीमा बनाता है मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, सेल्फ स्कैन ऐप। दोस्तों सेल्फ स्कैन ऐप नाम से बंगाल सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए लॉन्च किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए
राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया सेल्फ स्कैन नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित ऐप है। स्कैनिंग फीचर के अलावा एप्लीकेशन पर भी दस्तावेजों को संपादित किया जा सकता है। केंद्र द्वारा 59 चीनी मोबाइल अनुप्रयोगों पर प्रतिबंध लगाने और चीनी सामानों के बहिष्कार के आह्वान के बीच मोबाइल एप्लीकेशन आए हैं। अब आइए यहाँ पश्चिम बंगाल का बात है तो पश्चिम बंगाल से भी जानकारी दे देते हैं। ये आपके सामने आ गया पश्चिम बंगाल, जिसके मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ और राजधानी है कोलकाता। स्टेट्स एनिमल है इंडियन एलिफेंट, स्टेट्स बर्ड है बर्न ऑल, जिलों की संख्या है 20, विधानसभा सदस्यों की संख्या 294, लोकसभा सदस्यों की संख्या 42, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। पोर्ट है कोलकाता और हल्दिया पोर्ट। शास्त्रीय नृत्य है जात्रा। राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरबन, जो कि बाघ के लिए फेमस है, पश्चिम बंगाल में ही स्थित है दोस्तों। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कोलकाता को महलों का शहर तथा डायमंड हार्बर भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि सुंदरबन डेल्टा है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जियोलॉजिकल गार्डन कोलकाता में स्थित है। भारत की सबसे पहला कोयला खान है रानीगंज, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा एंग्लो इंडियन निवास करते हैं, रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम किनके नाम पर रखा गया है? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट में जानकारी ले लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड नए प्रशासनिक और अकादमिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर उनकी 119वीं जयंती पर रखा गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित कर दिया और एक राष्ट्र एक कानून की दुहाई दी। अब आइए यहाँ झारखंड का बात आया तो झारखंड के बारे में भी जान लेते हैं, जिसका राजधानी है रांची, औद्योगिक राजधानी है जमशेदपुर और जमशेदपुर को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। राजकीय दिवस है 15 नवंबर को। जिलों की संख्या 24, विधानसभा सदस्यों की संख्या 81 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 6 है झारखंड में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, हाल ही में किस बैंक ने भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, फिनो पेमेंट्स बैंक। दोस्तों फिनो पेमेंट्स बैंक के द्वारा भविष्य नामक बचत खाता लॉन्च किया गया है। आइए महत्वपूर्ण पार्ट में जानकारी ले लेते हैं। 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा भविष्य बचत खाता शुरू किया गया है। भविष्य सदस्यता आधारित बचत खाता नाम मात्र राशि का भुगतान करके खोला जा सकता है। बचत खाता योजना शुरू में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में बैंक द्वारा शुरू किया जाएगा। अब आइए यहाँ फिनो पेमेंट्स बैंक का बात है तो इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बैंकिंग से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिनो पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और CEO है ऋषि गुप्ता और स्थापना किया गया था 13 जुलाई 2016 को। आइए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में और MD एंड CEO है विजय शेखर शर्मा। और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में जान लेते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और CEO है अनुब्रता विश्वास। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, शायद अच्छा लग ही रहा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ चाहे वहाँ शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसा चैनल आपको कहीं नहीं मिल सकता यूट्यूब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इतना जानकारी आपको कोई भी यूट्यूब पे नहीं देगा दोस्तों, थोड़ा लॉन्ग हो जाता है वीडियो, मानना पड़ेगा, मगर जानकारी फुल मिलता है आपको। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में इंस्टाग्राम की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्वेन द रॉक जॉनसन। ये आप लोग जानते होंगे, एवेंजर मूवी देखे होंगे इनको। एवेंजर मूवी में ड्वेन द रॉक जॉनसन जो है इंस्टाग्राम की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। रेसलर से अभिनेता बने ड्वेन द रॉक जॉनसन को इंस्टाग्राम की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हस्ती कहा गया है। ड्वेन ने
काइली जेनर को इंस्टाग्राम की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हस्ती के रूप में पहचान दी है। सोशल मीडिया मार्केटिंग फर्म हॉपर मुख्यालय के अनुसार जॉनसन के 189 मिलियन अनुयायी हैं, जबकि जेनर के 183 मिलियन अनुयायी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत ने किस देश के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। दोस्तों, भारत ने इंडोनेशिया के साथ साझेदारी किया है समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। और इंडोनेशिया जो है दोस्तों, ये सबसे बड़ा आइसलैंड है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ICG और बालकला RI इंडोनेशियन तटरक्षक ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन सूचना विनिमय यंत्र बढ़ाने के द्वारा सहयोग को मजबूत करेगा। अब आइए इंडोनेशिया का बात कर लेते हैं दोस्तों। इंडोनेशिया जिसका राजधानी है जकार्ता, मुद्रा है इंडोनेशियन रुपया, राष्ट्रपति है इंडोनेशिया के जोको विडोडो। अब आइए यहाँ इंडियन कोस्ट गार्ड का बात आई तो इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन से मैं इसके बारे में नहीं बताया हूँ। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड है कृष्ण स्वामी नटराजन और हेडक्वार्टर है इंडियन कोस्ट गार्ड का नई दिल्ली में। सारा डिफेंस का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही स्थित है दोस्तों। आइए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश जिसका राजधानी है ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टाका, बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी। अमेरिका जिसका राजधानी है वाशिंगटन DC, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर और राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, हाल ही में UKIBC ने किसे ग्रुप CEO नियुक्त किया है? तो दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूं UKIBC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसके ग्रुप CEO कौन बने हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, जयंत कृष्णा। दोस्तों ये देखिए, आप लोग देख रहे होंगे जयंत कृष्णा, ये आपके सामने है, जो कि यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल के ग्रुप CEO नियुक्त किए गए हैं। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट में सारा जानकारी दे देते हैं। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल UKIBC ने जयंत कृष्णा को समूह का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया है। वह वर्तमान समूह के CEO रिचर्ड हेडल की जगह लेंगे। इससे पहले जयंत कृष्णा ने प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के CEO के साथ साथ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के कार्यकारी निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्य किया है। जयंत कृष्णा भारत में स्थित UKIBC समूह के पहले CEO होंगे, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये वाला। अब आइए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। रिचर्ड हेल्ड की तो जगह लिए हैं जयंत कृष्णा दोस्तों। इंजेटी श्रीनिवास, दोस्तों इंजेटी श्रीनिवास मैंने आपको कल ही बताया कि हाल ही में IFSCA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और IFSCA का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। और ऑप्शन सी में है श्रीकांत माधव वैद्य, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में ओला ने डिजिटल भुगतान के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, फोन पे। दोस्तों ओला ने डिजिटल भुगतान के लिए फोन पे के साथ समझौता किया है, साझेदारी किया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने राइडर्स के लिए भुगतान विकल्पों का विस्तार करने के लिए डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फोनपे के साथ साझेदारी की है। साझेदारी गतिशीलता प्लेटफॉर्म को उसके ओला ऐप पर बहुत डिजिटल भुगतान अनुभव को सक्षम करने में मदद करेगी। अब आइए यहाँ ओला और फोनपे का बात आया तो ओला और फोनपे के बारे में आपको बता देता हूँ। ओला जिसके CEO हैं भवेश अग्रवाल और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में और स्थापना किया गया था 3 दिसंबर 2010 को। चलिए फोनपे देख लेते हैं, जिसके CEO हैं समीर निगम और हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में ही है और स्थापना किया गया था दिसंबर 2015 को। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है और इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ समझौता किया है?
तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल NSDC के साथ समझौता किया है डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट में जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने कोविड-19 संकट के बीच अगले 12 महीनों में भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ भागीदारी की है। माइक्रोसॉफ्ट NSDC के ई-स्किल इंडिया पोर्टल के साथ सहयोग करके शिक्षण संस्थानों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करेगा और डिजिटल स्किलिंग जागरूकता अभियान चलाएगा। तो दोस्तों, इतना बड़ा काम कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट हमारे भारत के लिए। अब माइक्रोसॉफ्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूं, जिसके CEO हैं सत्या नडेला और हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में, और स्थापना किया गया था 4 अप्रैल 1975 ईस्वी को। स्थापना भी पूछा जाता है, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब आइए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। गूगल, जिसके CEO हैं सुंदर पिचाई और स्थापना किया गया था 4 सितंबर 1998 को, और हेडक्वार्टर है गूगल का कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। चलिए फेसबुक भी देख लेते हैं। CEO है मार्क जुकरबर्ग और इसके संस्थापक भी हैं मार्क जुकरबर्ग। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स, और स्थापना किया गया था फरवरी 2004 को। तो दोस्तों, यहाँ आपका सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है और सारा डिटेल भी मैंने आपको अच्छी तरह से दे दिया है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा, क्योंकि ऐसा चैनल आपको फिर दोबारा हो सकता है ना मिले। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।